तो माय चैनल वंस अगेन। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें दो पॉइंट इसको ब्रेक किया जा सकता है इस चैप्टर के नाम को, एक लीनियर इक्वेशन, एक वेरिएबल। तो सबसे पहले वेरिएबल जान लीजिए क्या होता है। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? तो वेरिएबल जो होते हैं, जो भी आपका अलजेब्रिक रूप में लिखा रहता है, इक्वेशन जो बनाएंगे हम लोग, जिसमें एक्स वाई जेड अगर रहता है, तो ये सब वेरिएबल है, जो कि स्मॉल में लिखा जाएगा। तो किसी स्टेटमेंट में अगर एक्स वाई जेड है तो उसको हम लोग वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल मतलब जिस मान लो एक्स है तो उसका वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार हम लोग उसका वेरिएबल रखेंगे और वो उस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। तो अगर किसी इक्वेशन में मान लीजिए कि एक्स प्लस 3 = 5 है, तो इसमें x एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर मान लो कि x प्लस 2x = 6 है, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है। पर अगर x प्लस 2y अगर लिखते हैं और इसको लिख देते हैं 6, तो इसमें देखिए x और y दो चीज़ है, मतलब दो अननोन चीज़ है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन, ये जो है वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल हैं, x और y। वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y है। तो और इसमें जो है वेरिएबल दो जगह पर है, पर दोनों एक ही हैं। इसका इसलिए हम लोग बोलेंगे वेरिएबल 1 है इसका। तो हमारा जो कंसर्न है वेरिएबल 1, मतलब ये वाला 1, ये इससे टैली करता है। तो जब किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो और वो रिपीट कर रहा हो, कोई बात नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि वो 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। गॉट में ये भी 1 वेरिएबल का, ये भी, और ये नहीं है क्योंकि इसमें y एडिशनल है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड = कुछ ऐसा, मान लो 3x वगैरह ऐसे लिखा रहता है 6, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल, जेड भी आ गया इसलिए 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपके लिए। अब लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है? जिस लीनियर इक्वेशन कि इसमें पावर कितने हैं, x का पावर कितना है। देखो सब में 1 है, ये 1 है, ठीक है, इसमें भी 1 है। तो जब पावर किसी इक्वेशन में पावर, अगर मैक्सिमम पावर क्या है, तो उसके अनुसार से हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन ही आ गया। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन है, सारे लीनियर इक्वेशन है, पर इसमें वेरिएबल 3 है, इसमें 2 है, और इस वाले में 1 और 1 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 = 5 हमारा जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है, इस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर 1 है और 3। अगर मान लो सपोज करो कि ये स्क्वायर हो गया इसमें, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसको हम फर्दर आप जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको काउंट किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा कुछ कंसर्न अलग है, जिसमें मान लो कि इसमें क्या है कि आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए। जब इसके एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि उसके अनुसार आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। तो उस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाए, उसके स्टेटमेंट में क्या क्या डाला जा सकता है कि वो जस्टिफाई करे वो स्टेटमेंट। जैसे मान लो हमने सपोज किया x प्लस 3 = 5, तो देखो ये इक्वेशन मैंने दिया है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जबकि हमने, तो ये ऐसे आप रीड आउट कर सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन वी आर एडिंग 3 इन दैट x एंड रिजल्ट इज कमिंग 5। तो अब देखो इसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या है, x, और ट्रांसपोजिशन मेथड से 5 - 3 कर दो, तो x = 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं, जब हमने बोला कि x में कुछ ऐड करो, मैंने बोला कि आप किसी चीज में 3 ऐड करने से वो 5 हो जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है कि जब ऐड करने के लिए बोला गया है तो उसको आप, उसका कंक्लूजन ये है कि माइनस करना है आपको। तो इसमें 5 में देखिए 3 को माइनस किया, ऐड नहीं किया। ये हमारा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए माइनस यूज किया है। तो देखो जस्ट रिवर्स हो जाता है, जो काम करने के लिए बोला जाए उसका उल्टा हो गया। मतलब जो अननोन चीज निकालना है, तो जो नोन चीज है उसको आपस में माइनस कर दिया, तो रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया।
इसी तरह से अगर आपको मान लो बोलता है x माइनस 3 इज इक्वल टू, मान लो आपको क्या आ जाता है 8, तो अब देखो इसमें माइनस करने के लिए बोला जा रहा है, पर आपको एक तरह से प्लस करना है, 8 प्लस 3, देख रहे हो ना। तो इस तरह से 11 आंसर आ गया। जब आपको x मान लो 3x इक्वल टू 15 लिखा हुआ है, तो आपको x निकालना है यहाँ पर, तो x बराबर 15 और ये जो मल्टीप्लाई में है वो चीज़ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आंसर आपका। तो देखो जब मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइड हो गया। अब मान लो कि x बाई 5 है और यहाँ पर 15 है, तो इस x का वैल्यू निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस x के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप लोग शायद क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो कि ऊपर वाले चीज़ को नीचे वाले चीज़ का अगर 1 बेस मान लिया जाए, तो बेस नहीं मतलब नोमिनेटर और डोमिनेटर 1 माना जाए, तो x इंटू 1 इक्वल टू 15 इंटू ऊपर वाला, इसके नीचे वाला ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, इक्वल टू बीच में आ जाता है, तो ये 1 हो गया, तो x इक्वल टू 75 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब यह डिवाइड हो रहा है, बोल रहे हैं कितने किसी नंबर को फाइंड करना है, उसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं। तो मेरा स्टेटमेंट ये कहना था कि आपको जब भी ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना हो, तो आप थिंक कीजिए कि जब प्लस हो तो वो माइनस में जाएगा, माइनस हो तो प्लस में जाएगा, इनटू में हो तो ये डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो वो इनटू में जाएगा। देखिए अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये दो को अगर इस जगह पुट अप करते हैं तो 3 इंटू 5 हो जाता है। इसी तरह से आप 11 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 75 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये मेरा ये कंक्लूजन था। तो इसी बेस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो प्रॉब्लम आपके वर्ड से रिलेटेड होंगे, मतलब जो प्रॉब्लम है स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं दिया रहेगा आपको पहले वर्ड में दिया रहेगा कि इफ यू हैव सम मनी एंड समबडी गिवन टू यू, सपोज करो ऐसे ही इक्वेशन है, आपके पास कुछ मनी पहले से है, यू हैव ए मनी एंड समवन गिवन टू यू ए 3 रुपीज, देन हाउ मच इट विल कम्स, तो इसका आंसर होगा 5। तो इस तरह से वर्ड में लिखा रहेगा, उस वर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से कुछ तो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट सी दैट 3x माइनस 7 और 3 5 माइनस x है, ये इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल x है और उसका पावर 1 है, सो दैट ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये x है, यहाँ पर इधर x है और यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसके लिए 3x माइनस 7 लिखेंगे और ये 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 और ये x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 3x माइनस 7 इक्वल टू 15 माइनस 3x हो जाएगा। ये x ये मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 3x इधर है और ये 3x, तो इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड से हम 3x वाला लिखे और ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं। तो ये माइनस हमने पहले बताया था, ये प्लस हो जाएगा। तो 3x और ये 15 माइनस 7 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये 6x डिवाइडेड बाय 6 बाई हो जाएगा 22। देयरफॉर x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 11/3 आंसर हो जाएगा। ये कटेगा तो 11/3। तो इस तरह से ये x का वैल्यू, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और ये 6 तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन से लाइक दैट कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन आपको देते हैं, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है, मान लो आपको 5p प्लस 2 है और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2p है और इधर 7/6 है। तो देखिए ये इक्वेशन है।
तो इसमें आपको देखने में लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरे चीज़ को आप ब्रैकेट में एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको इससे 6 से गुना हो जाएगा और ये 7 से, और बीच में इक्वल टू हो जाएगा। तो 6 इंटू 5p प्लस 2 और 7 माइनस 8 लिख सकते हैं। देखिए वेरिएबल p है, उसका जो पावर है 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का है। ठीक है, यहाँ x वेरिएबल नहीं होकर p हो गया है। तो इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हम लोग p में निकलेगा। यहाँ जो कि x में निकला था वो p वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो डिवाइड में था, अब ये कम्प्लीटली एक डिवाइड में नहीं हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट से हुआ है। ओके, अब जो है हम इसको इसको ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये दोनों से गुना होगा, ये 5p में भी और 2 से भी। तो ये 30p हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, माइनस हो जाएगा 14p। ओके, ये 30p, ये प्लस 14 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 माइनस 12, ये 44 हो गया p, और ये भी आपका माइनस होकर 44 ही आएगा। देयरफॉर p बराबर 44, ये वाला 44, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ रहा है 44, ये 1 आंसर हो गया। तो अब p का वैल्यू आपका 1 हो गया। तरीके के साथ आ रहा हूँ, इसमें सॉल्व करना है इसको, इस इक्वेशन को। इसका इक्वल टू 1 है, एक इक्वेशन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। हेंस फाइंड द, और उसमें एक और टर्म लगा दिया, हेंस फाइंड p निकालना है, इस p को निकालना है, जबकि p के साथ जो इक्वेशन है वो ये है। मतलब 2 इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें 2 तरीका हो सकता है, या तो इस x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ठीक है, इसको कोई इधर ले लीजिए, और उसके बाद इसका ट्रांसपोजिशन मेथड से x का वैल्यू निकल जाएगा p के रूप में, और इस x का वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, मतलब p/2 या कुछ ऐसा आएगा। तो वो इस सब में, इस दोनों x में डाल दीजिए, और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ये p आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी मान लो 2, 3, 4 जो भी आएगा, मान लो 4 आया आंसर, तो 4 को यहाँ पर डाल देंगे x के जगह, तो ये p निकल जाएगा। तो हम सेकेंड मेथड से करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, सेकेंड मेथड से इसको टैकल करेंगे, और इस ये इक्वेशन है, इसको हम ड्राइव करेंगे और x निकल जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हमने ये ऐसे है, न्यूमरेटर में, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2, इससे 3 से भाग देंगे 6 को, तो 2 आएगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप जानते होंगे। माइनस हो गया यहाँ पर 3 होगा, ये 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2x प्लस 6 माइनस 3x, ये माइनस 3x से गुना होगा, ये -3 -2 से गुना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 6 चलता रहेगा। तो अब जो है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6, और इसमें टोटल में समझिए एक तरह से ये 1 गुना हो गया, तो 1 को मल्टीप्लाई में रख लीजिए, और ये 1 गुना ये 1 ऊपर में ऐसे 6 हो गया। तो ये 1 का कोई मीनिंग नहीं, इस 1 का पर समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये 2x और ये 3x को हम लोग टैकल कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये माइनस में आ रहा है, ये 2x, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे, तो और रिजल्ट जो होगा वो x होगा, और साइन किसका होगा, वो माइनस का साइन ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 का वैल्यू इससे ज़्यादा था, तो इसलिए 1x लिखेंगे, तो जो डायरेक्टली हम -x लिख देते हैं, प्लस 12 हो गया, इधर 6 हो गया, ठीक है। -x बराबर, ये 12 को उधर ले जाएंगे, प्लस में है ये, तो -12 हो जाएगा, इसलिए -x बराबर -6, देयरफॉर x बराबर 6 लिखेंगे। ये x एक तरह से कट गया समझ लो, तो हम लोग का ये आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, यू कैन से दैट कि x का वैल्यू आ गया। अभी इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में जो फाइंड p निकालना था ना, x नहीं निकालना, सो दैट ये आंसर नहीं होगा। 1/x इक्वल टू 1/x प्लस p इक्वल टू 1,
अब इसके जगह हम लोग एक 6 लिख देते हैं, तो ये p लिख दिया और 1 लिख दिया। p बराबर 1 माइनस, ये पूरा उधर ले गए तो माइनस हो गया 6। देयरफॉर p बराबर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर p बराबर 5 माइनस 6। ये आंसर आपका हो गया। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया।